आता है, मेरी माएँ भी मेरी बहनें भी सुन रही है मेरी तकरीर को। तुम्हारे शोहर का कारोबार अगर दलाली का है, तुम्हारे शोहर का कारोबार अगर कमीशन का है, तो अपने शोहर का दामन पकड़ के कहना हो, सुन मेरे शोहर, मुझे नहीं चाहिए तेरा मुर्गा, मुझे नहीं चाहिए तेरा बकरा, मुझे नहीं चाहिए तेरा ऐश, मैं अपने बच्चों को चटनी के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन खुदारा ये दलाली और कमीशन के सिक्के मेरे घरों में ना लाना। तो पसीना बहा के जायज की कमाई लाना, अगर एक वक्त का फाका रहना पड़े तो मुझे मंजूर। लेकिन जब बीवियां नाजायज डिमांडें करती है ना, तो शोहर के दिमाग चारों तरफ को भागते हैं कि इनकम के जराए कहां से बढ़ाए, कहां से बढ़ाए। और जब इनकम के जराए बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हराम खोरी पे आदमी उतर आता है, और हराम खोरी पे उतरने के बाद में ना फिर क्या करने लग जाता है, उसका दिल इतना काला हो जाता है, उसे हराम की भी जायज नजर आती है, तो फिर अपनी नजर आती है, कहता भाई हमारा तो ये काम है। मौलाना कैसी बात कर रहे हो, हमारा यही कारोबार, हाँ समझे, फिर उसको बुरा नहीं लगता, उसका यही कारोबार लगता। हाँ, इसीलिए तो शादी करो तो कम से कम ये भी देख लो कि जिससे हमारा निकाह हो रहा है, अगर अल्लाह ने कभी गुर्बत के दिन दिखा लिए तो ये गुर्बत में भी हमारा साथ देगी कि नहीं देगी, ये भी एक अंदाजा कर लो। अमीरी में तो सब साथ देते हैं, आज तेरे पास पैसे हैं ना तो पूरा बहेड़ी तेरा है, अगर बुरा वक्त आ गया तो देखना तेरे पास कितने लोग आए तो कितने हैं तेरे, तो देखा जाता है। तो मेरे भाई यकीन करना, हुकूमत कभी पैसे की बुनियाद पर नहीं मिली, तुम्हें जब हुकूमत मिली है खुदा की कसम ईमान और नेकियों की बुनियाद पे मिली है। हजरत उमर इब्न खत्ताब को जो हुकूमत मिली, खलीफा रहे आप 10 साल तक, आधी दुनिया पे हुकूमत की, माल की बुनियाद पे मिली। मुझे बताएं, पत्थर का तकिया लगा होता था, मस्जिद नबवी की नंगी जमीन पर हजरत उमर लेटे होते। हाँ याद रहा, सुभान अल्लाह कह दिया, सुभान अल्लाह। ईसाइयों ने एक वफद भेजा था कि मुसलमानों का जो खलीफा उमर इब्न खत्ताब है, जिसका इतना रोला है, इतना रोला है कि दुनिया ईसाइयत में जलजले आते थे हजरत उमर का नाम सुन के, बड़े बड़े पादरी गुंगे हो जाते थे हजरत उमर का नाम सुन के। बैतुल मक़दिस की चाबियां बिना जंग करे उमर के हाथों में थमा दी थी, ये कह के किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो उमर से जंग जीत ले। कोई माँ ने भी ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो उमर से जंग जीत ले। अपने बच्चों को क्यों यतीम कराना चाहते हो? बैतुल मक़दिस उमर मांग रहा है तो दे दो। देखना आया था वफद के, भाई देखें उसका ठाट बाट कैसा है। हमारे तो कुछ मुसलमान ये कर रहे हैं, अल्लाह ने चंद पैसे कह दे दिए, इतने मुंहचड़ हो गए कि अब सोने की चैने पहने फिर रहे हैं, सोने की दिखा रहे हैं हमारे पास सोना है, देखो भाई, अंगूठियां पहने फिर रहे हैं, जबकि हराम है, सोने की अंगूठी जायज नहीं है, और शादियों में चल रही है। और शादियों में मैं आपको क्या बताऊं, जूती चुराई में सोने की अंगूठी साली को बना के लाता, तुझे शर्म नहीं आती? एक तो चोरी के नाम पे और ऊपर से जो है सोने की अंगूठी लेके आया। कुरान तो कह रहा हाथ काट लो चोरी, सोने की अंगूठी दे रहा है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोर चोरनी के हाथ काटने का हुक्म है, तो सोने की अंगूठियां बना कर ला रहा। तेरा ज़मीर कहां मर गया? तेरा ज़मीर कहां दफन हो गया? अजीब रस्में चल रही हैं, सुरमा लगाई की अंगूठियां दी जा रही हैं। न इसका सुरमा लगाना जायज था भाभी का, और न इसका जूती चुराना जायज था बहन, दोनों नाजायज। भाभी सुरमा लगाती है नहीं, जब देवर दूल्हा बनता है तो आपके यहाँ पता नहीं लगाती है, नहीं लगाती है, लगता है, और कहती है इसका हक है। इनसे पूछो कि हक कहां से आ गया, कहां से हक आ गया, मुझे बताएं। भाभी का पर्दा था देवर जी से, और पर्दा कैसा होता है? चादर से और आंख का। कुरान ने क्या कहा? वयग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन, तुम अपनी निगाहों को झुकाओ, पर्दा किस चीज का है? और तुम वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो।
और गोया क्या औरत के लिए पूरी औरत है, मुकम्मल सर से लेकर पैर तक ये मुकम्मल ही हिजाब में रहे और तुम अपनी निगाहें झुकाओ, ये पर्दा है। अब मुझे आप बताएं कसम खा के, जब आंख में सुरमा लगेगा तो पर्दा कहाँ रहेगा? जाहिर सी बात है कहाँ नहीं रहेगा ना मेरे अजीजों, हैं? आंख से ही तो आदमी देखता है। अब उस पर भी इनाम दिया जाए कि हमने ये हराम काम किया, अब इस पर हमें इनाम दो। मेरी बात गलत तो नहीं है ना मेरे भाई? हंसने की बात नहीं, ये बात समझने की है ना, है? हराम काम किया हमने, अब इस पर हमें इनाम दो। हाय हाय, क्या ऐसे भी दिन देखने थे कि ये मोहम्मद अरबी की कलमा पढ़ने वाली कौम हराम कामों पर इनाम देगी, है? और हराम काम काहे पे? सुन्नत रसूल के नाम पे किए जाने, शादी के नाम पे, निकाह के नाम पर। और जबकि निकाह था क्या? निकाह में चंद चीजें थी बस। दो चीजें निकाह में फर्ज थी, दो गवाह का होना, इजाब व कबूल का, ये फर्ज था। कितना फर्ज है निकाह में भाई? जरा बोल दियो, जरा जोर से बोल दो। क्या क्या? दो गवाह, याद बता, मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं। दो गवाह और इजाब व कबूल। जो लड़की कहती है और लड़का कहते हैं हाँ भाई मैंने अपने निकाह की इजाजत दी, वो कहता मैंने कबूल किया, ये फर्ज। इसके बगैर निकाह नहीं। नहीं, महर वाजिब। अभी मैं फर्ज बयान, आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? अब गवाह निकाल कर लाता वो क्लीन शेव वाला जिसकी गवाही नहीं मानेगी शरीयत। फर्ज है ये कारी नाजिर साहब। अब हम फर्ज कैसा अदा कर रहे हैं? ये मेरी बात हंसने की नहीं, बात समझने की, अल्लाह की कसम बात हजरत बात समझने की है। ये फर्ज था, ये लाजमी था निकाह में। अब कौन आ रहा है कि गवाह? वो आ रहा गवाह जिसने जुमे की भी ना पड़ी हो। गवाह वो आ रहा है कि जो हफ्ते में 3 बार मुंडा के और आता है, क्लीन शेव करा के आता, फिटकरी के ढेले अपने चेहरे पे खूब रगड़वा के आता। ये गवाह तुझे शर्म नहीं आती? ये फर्ज है। दयानतदार हो गवाह, नमाजी हो, बाशरा हो, सच्चा हो, ईमान का पक्का हो। आए बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला अज़्ज़त, फैजाने हुजूर ताजे शरीयत, फैजाने साजीबिया हुजूर, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, सरज़मीने सागर, सरज़मीने सागर, नारे हैदरी। नींद तो नहीं आ रही आपको? माशाल्लाह, शफी भाई बहुत अच्छा साउंड बोल रहा, थोड़ा और बढ़ाएं ताकि मैं 12 साल पहले या 10 साल पहले इसी सरजमीन पे आपके साउंड में बोल के गया था, मुझे याद है, बड़ा गजब का बुला रहे थे आप। हाँ, वो कई जगह तो बोले लेकिन यहाँ जो बुलाया था आपने बड़ा जबरदस्त बुलाया था, शागिर्द में आया था। वो 10 साल पहले की या बात 12 साल की बात है, अच्छा बुलाते हैं। हाँ माशाल्लाह, आज भी बहुत अच्छा बुलाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। चंद बातें मैं बता रहा हूँ, बस अल्लाह करे कि जहन में उतर जाए। ओ नौजवानों सुनो, जब तुम्हारी शादियां हो, निकाह का वक्त है, तो किसी अहले खैर नत्तु खैर को गवाह बना के तैयार ना कर लेना। वो कहना सुनो, गवाह मेरी मर्जी का चले, बाशरा हो, दयानतदार, नमाजी। क्यों? इसलिए कि गवाह का मतलब ये आता है कि गवाही पेश करे, और जिसे अल्लाह उसके रसूल का खौफ होगा वही सच्ची गवाही पेश करे। वरना क्या पता कल को अगर मैटर गवाही पेश करने का आ गया तो कल को फिसल जाए। है कि नहीं? और यानी कितने फिसल जाते हैं, कितने फिसल जाते हैं। लेकिन जो बाशरा होगा, अल्लाह से डरने वाला होगा, दयानतदार होगा, अल्लाह के आगे सर झुकाने वाला होगा, तो खुदा की कसम वो शायद किसी के खौफ से किसी के सिक्कों से गवाही को ना बदले। जो कल दिया था वो कल देगा। निकाह में ये जरूरी था, लेकिन देख रहे हैं इस चीज को नहीं देखा, ये जरूरी जो चीज है नहीं देखी जा रही।
होटल कौन से किया गया, बैटर कितने होंगे, कुर्सियां कैसी हैं, बर्तन कैसे हैं, और उसमें इंतजाम कैसा, जरा बताओ, पूरा मैनेजमेंट बताओ कैसा, खाना कैसा। अरे ये तेरी शादी में शामिल था ही नहीं। खाली की खुराफात, और इस पे इतना इतना गौर व फिक्र, कितना गौर व फिक्र होता है मुझे बताया, इतना गौर व फिक्र। गवाह कोई भी बन जाएगा, अरे भी क्यों बन जाएगा गवाह कोई भी, और बात तो वहाबी को गवाह बना लेते हैं, जिसकी गवाही सिरे से ही बिल्कुल कबूल नहीं है, बना ले, अरे भी कोई भी हो जा, अरे भी क्यों हो जा गवाह, फिर मौलवी को क्यों ला रहा है निकाह पढ़ाने के लिए, किसी पंडित को ना ले, कोई भी करा दे जा वो कबूल। और कान खोल करके सुनो, हमेशा याद रखना, गवाह पहले से सोच कर रखना। लड़की वाले से कहना भाई अगर आपको गवाह रखना तो गवाह सही लाना भाई, या आप अपने पहले सोच कर, जेवर पहले बनाते हो ना, जोड़े पहले बनाते हो, होटल पहले करते हो, सारे काम पहले करते हो, गवाह हाथों हाथ जो भी हाथ लग जाए, जो फर्ज है जो भी हाथ लग जाए। अब अगर बेचारा मौलवी इमाम कुछ कहे तो उसकी इमामत गई, चूंकि वो जो दो आरे होते हैं वो जाहिर सी बात है असर और रुसूख वाले होते हैं थोड़े बहुत, तो इमाम अगर सामने से कह देगा इन्हें क्यों लाए, तो वो इमाम की काम खत्म कर देगा निकाह के बाद, बात हकीकत है कि नहीं है, तो इसलिए इमाम भी बेचारा खामोश होकर पढ़ाता है, क्या गवाह अच्छे लाओ, बाशरा लाओ। नंबर 2 वाजिब है महर। वाजिब है, क्या है ये, वाजिब है, वाजिब भी लाजमी है। इसमें क्या हो रहा होता है, 51,000 उधार मान दिया, जो वाजिब है वो है ही नहीं, काम ही खत्म कर दिया उधार में। बताएं आप मुझे, भाई किसने उधार मान दिया, होटल तो तू नकद करके आया, 3 क्विंटल का कोरमा तो तेरा नकद था, 10 तोला सोना भी तेरा नकद था, तेरे 25 जोड़ी कपड़े भी नकद है, तेरी ये जो कारों से बारात आई है ये भी बिल्कुल नकद है। हरामखोर, तुझे शर्म नहीं आती, तूने अभी निकाह की अहमियत को नहीं समझा, तूने 10 लाख रुपए नकद खर्च कर दिया, जो वाजिब था उसे उधार कर लिया, और वो भी देता कौन है, कितने देते हैं, मर गए ऐसे ही, और फिर मसले पूछते फिरते हैं तो माफ कैसे होगा, समझ रहे हैं आप, माफ कैसे होगा, हजरत से पहले पूछा था कि ये उधार कैसे रखा जाएगा, और बाज जगह तो रखता इतना है कि वो खुदा की कसम देना भी चाहे दे सकता, 5 लाख ऐसे भी रखे हुए हैं। मेरा एक दोस्त है बहुत करीबी, तो उसका बेचारे का रखा 5 लाख, मैं कह 5 लाख क्यों रखा गया, बोले वो इसलिए रखते हैं कि कभी लड़की को ना छोड़े, इसके मेहर की वजह से ना, डर की वजह से छोड़ेगा नहीं, कहां से दूंगा, तो मैंने कहा लड़की को छोड़ेगा नहीं मगर मेहर भी कभी नहीं देगा, कहां से देगा बताए मुझे, दोनों तरफ से बांध दिया। यार एक बात बताएं मुझे कि निकाह इसलिए किया था महर की रकम नकद अदा करो और हैसियत के मुताबिक अदा होना चाहिए। ये नहीं है कि सबका एक जैसा हो, सबका 11,000 अच्छा, ये बहुत चल रहा 11,786, कुरान में आ गया 786, क्या है ये 786, बिस्मिल्लाह का अदद नहीं है 786, कान खोल के सुन लो। हाँ, और अगर अदद भी है तो अदद हो सकता, बदल नहीं हो सकता, अदद हो सकता, अगर पहले तो अदद है नहीं, और अगर अदद है भी तो अदद हो सकता, बदल नहीं हो सकता। 11,000 के बाद 786 लगा के ऐसे समझता है जैसे इसने पूरी जमीन नाम करा दी हो। अब सुकून कि भाई अब तो ठीक हो गया, 11,000 कहने भी कम है, अच्छा भाई 11,786 ठीक हो गया तो अब सब खुश हो गए, क्या हो गया भाई 786 लगा दिया, मुझे बताया क्या हो गया 786 लगा दिया है? नोट अगर कोई आगे 786 का बड़ी संभल के रखेगा, और कुछ बेवकूफ है 786 का नंबर लेते हैं गाड़ी का पैसे दे दे के, क्या क्या हो गया पता मुझे 786 का नंबर लेके कि पता चलेगा किसी मुसलमान की गाड़ी है, नंबर बताएगा गाड़ी है, तेरा अमल बताएगा कि तू मुसलमान है।
तेरा नंबर बताएगा कि तू मुसलमान है, तेरा अमल बताएगा कि तू मुसलमान है। तू शराब पी, जुआ खेल, हराम खाए, दलालियां करे, सट्टे खेले। एक दलाल जिसका काम ही था कमीशन खाना, नई गाड़ी निकाली 10,000 रुपए देकर, काम दलाली का, काम दलाली का, और 10,000 रुपए देकर 786 का नंबर ले रहा है। समझ रहे आप? और मेरे भाई जरा मुझे बताओ ये कौम जा किधर रही है? अल्लाह के रसूल ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमाया, से में आने वालों सुनो, निकाह में महर की अहमियत क्या है जरा सुन लो। क्यों इन बेटियों के हक को मार रहे हो, क्यों उनके हुकूक को पायमाल कर रहे हो, क्यों अपने निकाह में तुम जो है खराबियां पैदा कर रहे हो, क्यों सही तरीके से निकाह नहीं करते? अरे तू 10 लाख की शादी कर रहा है, फिर क्यों उधार तेरे महर मांग रहा है? कान खोल करके सुनो, हस्बे हैसियत महर होना चाहिए। अगर लड़के की हैसियत 1 लाख की है तो 1 लाख नकद होना चाहिए, 50,000 की है तो 50,000 नकद होना चाहिए, 10,000 की है तो 10,000 नकद होना चाहिए। कान खोल करके सुनो, जिसकी जितनी हैसियत है उतना महर नकद होना चाहिए। ये उधार क्या था ये भी बता दूं मैं, ये भी बता दूं। हाँ, 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए भाइयों? 10 दिरहम आज के हिसाब से वैसे तो ये ऊपर नीचे होता रहता है करेंसी, मगर कुछ दिन पहले मैंने हिसाब लगाया था, तकरीबन 3,000 के आसपास बैठा था, तो वो 3,000 लगभग मान के चले, इससे कम नहीं होना चाहिए। बहुत से खाली 1100 जो मान देते हैं। अकल्ल मिकदार 10 दिरहम है। समझ में आ रही है बात? ये उधार क्या था? अगर तेरे पास वाकई कुछ नहीं, मुफलिस है, जवान है, और तुझे अब ये पता है कि निकाह ना करूंगा तो कदम डगमगा जाएगा, नफ्स तेरे काबू से बाहर है, और नफ्स हो सकता है कि तुझे तबाही की तरफ ले जाए, हो सकता है तेरा नफ्स कहीं तुझे गुनाहों के और जिना के दलदल में ढकेल दे, नफ्स के खातिर कहीं मजबूर ना हो जाए, तो अब निकाह कर ले, चाहे महर नहीं है तो उधार कर ले। लेकिन निकाह कर ले, अब तेरे ऊपर निकाह फर्ज हो चुका है। निकाह करना सुन्नत ही नहीं है, हमेशा कहते ना सुन्नत है, सुन्नत है, फर्ज भी है निकाह करना। जब यकीन हो कि कदम डगमगा जाएगा, जब यकीन हो कि मैं जिना के दलदल में धंस जाऊंगा, जब यकीन हो कि नफ्स के हाथों कहीं मारा जाऊंगा, नफ्स कब्जे में नहीं रह सकेगा, तो निकाह करना फर्ज है। सब कामों को छोड़ पहले निकाह कर। महर नहीं भी है ना तो चाहे उधार कर ले, मगर निकाह कर। यहाँ तो हाल ये है मेरे भाई, सारी चीजें इतने आला पैमाने पे हो रही होती हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, और एक महर जो है हम उसको उधार कर लेते। खुदारा इसको उधार न करें। मेरे नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमाया है, और जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो, अगर अल्लाह ने दिल दिया है तो दिल के कानों से सुनो। ईमान अल्लाह ने आपको दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ईमान के कानों से सुनो। पैगंबर इस्लाम जरा पूछो, लोगों जरा पूछो मेरे नबी की जिंदगी से। मेरे नबी ने अली को बुलाया, फरमाया अली फातिमा से निकाह होने वाला है, महर अदा करने के लिए क्या है? फातिमा से महर अदा करने के लिए क्या है? अर्ज किया आका अली के घर में कुछ नहीं, पास कुछ नहीं। बड़ी बड़ी सादा जिंदगी है मौला, बड़ी सादा, बहुत सादा। ये लड़की वालों को एक पैगाम भी है मेरे नबी का कि अगर अपनी बेटी दो तो जरूरी नहीं है कि अमीरी देखते फिरो। लड़का चाहे अमीर कम हो मगर उसके आमाल अच्छे हो। मेरे नबी चाहते तो किसी बादशाह को भी मेरे नबी चाहते तो रिश्ता देते, और नबी का रिश्ता खुशी खुशी कबूल करता। मगर जाहिरी तौर पे अली के निकाह में अपनी बेटी फातिमा को दे रहे हैं, जो इस अली के घर में फाफो की नौबत है। ये सबक दे रहे हैं। लड़की वाले भी बड़े 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 बदमाशियों पे अड़े हुए। ये जहेजों का जो रिवाज आम किया वो लड़की वालों ने किया, तो टेंशन क्यों ले रहा? रिश्ता करा, ये वाली काट दूंगा। मुंह से कहता फिर रहा, मुंह से बकार रहा, क्यों कह रहा भाई? तू तो दे देगा, गरीब ना दे सका, बात है क्या नहीं है? वो ना दे सका,
ओ भाई, अमीर चाहे कम हो मगर लड़का दीनदार होना चाहिए। अमीर हो तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि शराब के नशे में तेरी बेटी को 5 साल के बाद भी तलाक दे देगा। और ये तलाक है, शराब पी के आया बेटी को तलाक दे दी। लेकिन दीनदार होगा तो खुदा की कसम, चाहे तेरी बेटी को बहुत ज्यादा ऐश नहीं दे सकता मगर तेरी बेटी को कभी जिंदगी में बेइज्जत नहीं होने देगा। बता रहा हूं मैं, बेटी वाले भी कम बुराई नहीं फिर रहे। अगर उनका भी मामला थोड़ा सा बेहतर है तो उनको चाहे लड़के में चाहे 1000 कीड़े हैं, चाहे कितने भी खराबियां थी, अगर अमीर है तो सारी खराबियां खत्म हो गई उसकी। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। समझ रहे हैं? अगर शराबी भी है ना तो मैंने कभी शौक में कर लिया, वैसे पीता तो नहीं है, पैसे वाला है ना, वो पैसे वाला है। मेरे नबी ने अपनी बेटी के निकाह के लिए जरा गौर करो। मेरे नबी ने क्या पसंद फरमाया है अली को। अली कुछ है? अर्ज किया रसूलुल्लाह कुछ नहीं है। मेरे नबी किसके साथ अगर रिश्ता मेरे नबी पेश करते, ये मेरे नबी रिश्ता देते तो कौन था कि जो रिश्ते को मना करता? कुर्बान जाए। बस तकरीर का भी टाइम हो गया, 2 बज गए। मैंने 2 बजे तक बोलने का ठाना था, 2 बज भी गए। आप कसमकस में ना रहो और आप परेशान ना हो। मैंने आपकी परेशानी का मुकम्मल ख्याल है, क्योंकि आपने बहुत लंबा सुना है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी अहम तकरीर है जो मैं सुना रहा हूँ। इसको जरा मोहब्बत से, अगर आपकी बेटी जवान है, जलसे में आने वालों, मालदार बाद में दीनदार पहले देखो। और अगर वाकई तेरी बेटी के नसीबे में ऐश लिखा है, तेरी बेटी के नसीबे में आराम लिखा है, तो अल्लाह की कसम खा के मिंबरे रसूल से मैं ये ऐलान करता हूँ, अगर अपनी बेटी को किसी गरीब के दामन से भी बांधेगा ना, किसी गरीब से भी निकाह करेगा ना, तो उसके कदम जब उसके खाली घर में जाएंगे तो अल्लाह उसके घर को भर देगा। अल्लाह भर देगा। अगर तेरी बेटी के नसीबे में अमीरी लिखी, अल्लाह भर देगा। तवज्जो करना, अल्लाह। बहुत कम अमीर लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी की शादी में किसी बेहतरीन आलिम से करेंगे। डॉक्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर से शादी करना गलत है। डॉक्टर नेक हो तो सुभान अल्लाह, इंजीनियर नेक हो तो सुभान अल्लाह, लेकिन अगर कोई बामल आलिम तेरा दामाद बन जाए तो अल्लाह की कसम तेरी नस्लों का भला हो जाएगा। मेरे नबी ने सबसे बड़ा आलिम देखा मदीने में, सबसे बड़ा आलिम ही मेरा अली है, इनसे बड़ा आलिम ही नहीं। मेरे नबी कहते हैं मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। इधर कह दो ना सुभान अल्लाह यार, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक साहब ने मुझसे रिश्ते के लिए कहा था, मैंने ऐसा आलिम बताया है कि वो अपने मदरसे से 1 नंबर से फारिग हुआ और मेरी नजर में उसकी एक नमाज नहीं छूटी है कभी मेरी नजर में, और नजर भी उसकी कभी उठती नहीं, और इतना बासलाहियत आदमी है कि आप जो किताब चाहो उसके हाथ में दे दो पढ़ा दे, और देखने में इतना खूबसूरत है कि अगर आप देखें ना तो भूख भाग जाए। अब बताओ क्या कितनी खूबियां हैं। 1 साल हो गया अभी तक वो उसको 1 साल के बाद कह रहा हजरत ठीक है गौर करूंगा, अभी गौर ही नहीं हुई है। 1 साल अभी गौर ही नहीं हुई उसकी। क्यों? बताए कि वो बेचारा 15-20 हजार रुपए की मदरसे से तनख्वाह मिलती होगी, खूबियां सारी हैं मगर मान पसंद ही नहीं आ रहा। और मैं बता देता कोई सट्टेबाज, कोई झटकेबाज, लेकिन उसकी इनकम होती महीने में कई लाख, तो कहता मौलाना क्या रिश्ता बताया यार, यार मौलाना यार मजा आ गया यार, बड़े ही अच्छे लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं वो, अच्छे लोग होते हैं। वो आलिम समझ में नहीं आ रहा। 1 साल हो गया, पूरा 1 साल अभी गौर ही कर रहा, समझ रहे हैं, अभी गौर ही हो रहा। मेरे नबी की सुन्नत देखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अली या रसूल अल्लाह, अली ही की तो अली से बड़ा आलिम भी तो मदीने में कोई नहीं है। अली से बड़ा
आलिम भी तो कोई नहीं है ना। अगर गौर करें, बस तकरीर आखिरी पड़ाव पर आ रही है। काली कुछ है, अश्की आका कुछ नहीं है, तो फिर कहा फातिमा का महर तो अदा करना होगा। फिर क्या है? और उसकी आका मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़िरा। बेशक घोड़ा जंगी सामान है, ज़िरा वो भी उसको पहन के जंग की जाती है। बस आका अली के पास ये माल है, कुल असासा ही है, अली की कुल दौलत है, आका अली की कुल प्रॉपर्टी है। नबी ने फरमाया अली तो इसी के जरिए से फिर महर अदा होगा। हजरत अली ने या तो अपनी सवारी या रिवायत में आता है अपनी ज़िरा बेच दिया, और बेचने के बाद में उस पैसे से हजरत फातिमा का महर अदा किया। तुम कहां से उधार मांगते फिर रहे हो? बेचकर। और जबकि वो आले जिहाद था, यानी जंग लड़ने के सामान था, वो जरूरी था। और वो ऐसा जरूरी है, वो ऐसा जरूरी है, वो ऐसा जरूरी है कि मुजाहिदीन के लिए घोड़ा और ये ज़िरा तलवार ये इतना जरूरी है कि खाना हो ना हो लेकिन इनके पास ये सामान होना चाहिए। वो भी बेचे, महर अदा, और उससे महर की रकम अदा की गई। तो जलसे में आने वालों सबक लो, चाहे तुम्हारी शादी में कोई काम कम रह जाए, तुम्हारी शादी में खाना हल्का रह जाए, तुम्हारी शादी में सोना चांदी हल्का रह जाए, जोड़ा घोड़ा हल्का रह जाए, चलेगा, लेकिन महर नकदी ही अदा होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई उधार की बात करके नहीं, नकद होगा। और महर हस्बे हैसियत, लड़के की जैसी हैसियत है उसी के हिसाब से महर होगा। समझ में आ गई बात? बस अब आखिरी बात सुन लें और अपनी तकरीर को खत्म कर लो। इमाम मालिक फरमाते हैं, खातून अपना मसला बता। याद है क्या नहीं है? देखो बहुत लोग कम हो रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। नहीं भाई, मैंने क्या कहा था? आपने कहा हजरत जाएगा कोई नहीं। मैंने कहा वो मुझे भी मालूम है, जब तक मेरी तकरीर नहीं होगी जाएगा कोई नहीं, लेकिन जब कुछ हो जाएगी तो फिर जाने लगेंगे। इसलिए कि प्यास ये है कि हजरत को देखेंगे, मुफ्ती साहब को सुनेंगे, जब थोड़ा सा सुन लेंगे तो प्यास बुझ जाएगी, चले जाएंगे। और ऐसे होता है। लेकिन जो माशाअल्लाह सुनने हैं वो एकदम सेंटे खूंटे से तैयार हो, ऐसे बैठे हैं कि अभी 1 घंटा और बोल दूं ना तो बैठे रहे, है ना? मगर बोलूंगा नहीं मैं, आप टेंशन ना लेना। मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ये यकीन बात है कि जो बैठे हैं वो यकीनन ऐसी कसम खा के बैठे हैं। इसलिए कि ऐसी तकरीरें, ऐसी गुफ्तगुएं रोज रोज नहीं होती। आज इस जलसे में जितने बैठे हैं, अगर यही इन्होंने आज कसम खा ली कि आपके बाद महर उधार होना ही नहीं है, तो जलसा कामयाब है? बच्चियों के हक मिलने लगेंगे, लड़कियों के हक मिलने लगेंगे। बोलो जलसा कामयाब है कि नहीं हमारा? महरिया का नकद होने लगा तो हमारा जलसा कामयाब है। बाशरा होने लगे गवाह, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद होंगे। अब इतना भी कोई बेशरम नहीं हो सकता कि इतनी बातें सुन के भी बेशरम को ले आए। समझ रहे हैं आप? इतनी बातें सुन के भी ले आएगा। अब शायद कोशिश करेगा कि नहीं बाशरा को ही तलाश करूंगा। तो हो सकता है कि जब गवाहों में बाशरा देखे जाने लगे तो लोगों को एहसास होने लगे यार हमारी तो कोई गिनती नहीं है। यहाँ पता चलता है कि हाँ भाई हमारी कोई गिनती नहीं है। तो हो सकता है एहसास हो उसे, और एहसास होने के बाद में कल को ये भी बाशरा हो जाए। एक साहब ने तकबीर पढ़ी, कोई ने रुक जाए, रुको, कहा क्यों? कहा तुम्हारे दाढ़ी नहीं है। और कहा तूने पूरी मस्जिद में मुझे टोक दिया, बेइज्जत कर दिया। तो कहा तुम्हारी इतनी इज्जत है तुम खड़े क्यों हुए पहले? नहीं, अगर तुम्हारी इतनी इज्जत है, नहीं बात समझे आप, हंसी गिनी उसी बात सही है कि भाई मैंने तुझे टोक दिया, मैंने तो सही बात कही। अब तू तकबीर पढ़ देता तो फिर यार तू पढ़ी देता ना, फिर तो पढ़ी देता, फिर जमात खड़ी हो जाती तो मैं कब टोकता? तो मैंने तो अभी टोकना था ना। तू कह रहा अभी क्यों टोक दिया? तुझे भी इतनी इज्जत थी तो तूने भाई पढ़ी क्यों? तो कहने लगा जा आज बादशाह बन के दिखाऊंगा, डा खत्म कर। उस दिन के बाद से खुदा की कसम वो ऐसा हुआ कि बादशाह ही हो गया है। तो कभी कभी की कड़वाहट भी ना जिंदगी भर की मिठास बना देती है। हाँ,
यार बादशाह का जो इनकी इज्जतें हैं वो तो दो नायाब, जहां इनका मुकाम है वो दो नायाब, ये जिहाद कर रहे हैं, ये दाढ़ियां रख के घूम रहे हैं, सरों पर टोपियां रख के घूम रहे हैं ना, इस जमाने के ये बहुत बड़े मुजाहिद हैं, इसलिए कि इन्होंने फैशन को ठोकर मारी है, इसलिए कि इन्होंने फैशन को ठुकराया, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को गले लगाया। इनको बताओ कि इनका